आचार्य हेमचंद्राचार्य सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा रची हुई जैन रामायण अपने यहां पर पिछले 6 रविवार से चल रही है। आज 7वां रविवार, 7वां एपिसोड और जैन रामायण को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले रविवार के प्रवचन में लास्ट में अपना ये अधिकार सीता के हरण का आया है। रावण सीता का हरण कर जाता है। किस तरह से किया, ये सारी बात अपनी हो गई कि चंद्रनखा रावण की बहन उसके बेटे शंबुक का अनायास अनजाने में मर जाना, लक्ष्मण जी के हाथों उसका सिर कट जाना, लेकिन उसके बावजूद भी लक्ष्मण जी के पास जाकर के तो यहां तो लक्ष्मण के सामने तो चंद्रनखा उनसे शादी का प्रस्ताव रखती है। यह भी एक संसार की कैसी भयंकरता है, ये काम विवशता कैसी कि अपने बेटे के खूनी से शादी करने की इच्छा। उनका रूप देख करके वैसे भी एक ये उत्कंठा थी, ये कोई प्रेम नहीं था लेकिन एक वासना थी। तो चंद्रनखा ने तो प्रस्ताव रखा, रामचंद्र जी ने ठुकराया, तो लक्ष्मण के पास चली गई। तो वो रोष तो गायब भी हो गया और लक्ष्मण के पास भी वो ही प्रस्ताव। लेकिन लक्ष्मण वो भी तो आखिर कि जो मेरे भाई के पास पहले गई, जिसके बेटे का मैंने खून किया, उसको कहां मेरे से कोई प्रेम होगा, ये तो सब फालतू की बात है। लक्ष्मण ने भी उसको रवाना कर दिया। तो उसने स्त्री चरित्र रचा और रावण को जाकर के उश्केरा और रावण के सामने सीता के रूप का वर्णन और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके किया कि तेरी मंदोदरी और ये हजारों रानियां सब फीकी है, सब पानी भर रही है। सीता यदि तेरे महल में नहीं है तो तेरा महल सूना है, तेरी लंका सूनी है और तेरी जिंदगी भी सूनी है, सब सूना सूना है, व्यर्थ है। इस तरह से उसको चढ़ाया जाता है। ये सब निमित्य काम करता है। भवितव्यता को कोई मिथ्या नहीं कर सकता। पूर्व में अनंत वीर्य नाम के केवल ज्ञानी भगवंत ने रावण को बता ही दिया था कि भाई परस्त्री के कारण से ही और वासुदेव के हाथों से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। और उसके बाद फिर किसी निमित्त ने रावण को बता दिया था। उन्होंने तो स्पष्ट यहां तक कह दिया था, क्योंकि गुरु भगवंत हमेशा सब बात खुल करके नहीं बोलते, गूढ़ रूप से बोलते हैं। किसी का भी व्यक्तिगत नाम नहीं लेते हैं। ज्ञानियों की यह एक विशिष्टता है। आज के भी प्रसंग में और भी कुछ ऐसे प्रसंग आएंगे कि पूर्व के सब ऐसे गुरु भगवंत तो मनः पर्य ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, कोई केवल ज्ञानी होते थे। वो किसी का भी नाम लेकर के कि फलाने का ऐसा होगा या वैसा होगा ऐसा नहीं बताते, लेकिन इनडायरेक्टली वो कुछ हिंट्स देते थे। केवल ज्ञानी भगवंत ने नाम नहीं लिया था, हिंट्स दी थी, लेकिन उनके बाद किसी अष्टांग निमित्त वो तो गृहस्थ थे और गृहस्थ लोग ये सब बता सकते हैं। उन्होंने ये भी बोल दिया कि सीता के आगे जनक, मिथिला के राजा जनक होंगे और उनकी लड़की अभी पैदा ही नहीं हुई, वो होगी और उसका जो अपहरण करेगा उसकी वजह से वो निमित्त बनेगी। और अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे राम और लक्ष्मण वो भी अभी जन्मे नहीं है और उनके हाथों से तेरी मौत होगी। ये सब निमित्त रावण को बता चुके थे। रावण को ये पता था, रावण ने प्रतिज्ञा भी कर ली थी कि परस्त्री यदि चाहेगी नहीं तब तक मैं उसका स्पर्श भी नहीं करूंगा। ये भी प्रतिज्ञा की थी कि एक डर की वजह से। लेकिन फिर भी जो होना होता है उसको कोई मिथ्या नहीं कर सकता है। यद भव्यम तद भविष्यति, जो होने का होता है वो होकर ही रहता है। तो बीच के ये सब निमित्त बनते हैं और चंद्रनखा यानी कि शूर्पणखा अपने बेटे की मौत का बदला और अपनी मनोकामना पूरी ना होने का खास कि उसकी इच्छा थी राम या लक्ष्मण दो में से एक का साथ मुझे मिले और उनके साथ संबंध करूं, मेरा वो स्वीकार करे। लेकिन वो हुआ नहीं।
वो ऐसा हो नहीं सका तो उसको और रोष चढ़ता है और रावण को जाके उसने और उश्केरा। बस फिर क्या था, निमित्त ऐसा मिला, बनने का बनना ही था कि रावण आता है तो रावण आकर के सीता का अपहरण कर जाता है। उधर लक्ष्मण ने जब शंबुक का वध किया तो शंबुक के वध के कारण उसके पिता खर विद्याधर, शूर्पणखा उससे पहले उसके पति को जाके कहती है कि तुम जाओ, तुम्हारे बेटे का खून कर दिया उसने, साधना कर रहा था निर्दोष और उसका वध किया। तो लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए शंबुक के पिता खर विद्याधर, उसके दो भाई त्रिशिरा और दूषण, ये तीनों भाई जाते हैं। 14,000 सैनिकों को लेकर के जाते हैं। इधर लक्ष्मण जी तो अकेले, उनके पास तो कोई नहीं है। राम और लक्ष्मण तो अकेले जंगल में आए थे और रामचंद्र जी को तो वहां बिठाया और लक्ष्मण गए युद्ध करने के लिए। और उस वक्त इधर तो युद्ध में उलझाया लक्ष्मण को और वहां भी चालाकी की कि सिंहनाद करके, तो सिंहनाद की वजह से राम को भी उलझन में डाला, राम को भी बुलवाया और सीता का अपहरण कर गए। अब क्या होता है, रावण ने सीता को ले जाकर देवरमण नाम के उद्यान के अंदर अशोक वाटिका में रखा। लक्ष्मण रेखा की जो बात आती है ये हिंदुओं की रामायण में आती है, अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ तो आता है कि सीता ने खुद ही, उसका तेज ही ऐसा था कि रावण आ ही नहीं सकता था और रामचंद्र जी बैठे थे तो रावण बिल्कुल वहां पहुंच ही नहीं सकता था। तो रावण ने सिंहनाद किया था और रावण के सिंहनाद से रामचंद्र जी समझे कि शायद लक्ष्मण संकट में है, इसलिए रामचंद्र जी पहुंच गए। और जैसे ही रामचंद्र जी पहुंचे उनमें लक्ष्मण रेखा की बात आती और अपने यहाँ रामचंद्र जी खुद थे तो रावण आ ही नहीं सकता था। और जैसे ही रामचंद्र जी गए तो रावण ने सीता का हरण कर लिया, बिठा करके अपने पुष्पक विमान के अंदर बिठा लिया। उनके पास विद्याएं थी, 1000 विद्या का मालिक था, उसको कोई सीता को छूना नहीं पड़ा। विद्या के बल से उसको विद्या के द्वारा सीता को उठा करके विमान के अंदर बिठा लिया, क्योंकि रावण का तो यह एक नियम था कि मैं किसी को स्पर्श ही नहीं करूंगा उसकी अनिच्छा से। तो उसको तो सीता को टच करने की जरूरत नहीं पड़ी। विद्या के बल से उसने सीता को उठाया और पुष्पक विमान में बिठा लिया। उस वक्त जटायु, जो राम और लक्ष्मण का खास एक अंगत प्राणी बन चुका था, जटायु भी एक श्रावक बन चुका था उनके साथ रह करके। राम और लक्ष्मण को भी जटायु के साथ कुछ आत्मीयता जुड़ गई थी। जटायु ने जब ये देखा कि माता सीता का हरण हो रहा है और ये दुष्ट रावण इस प्रकार से परस्त्री का हरण करके ले जा रहा है, तो उसने सामना किया। बार बार जाकर के रावण को उस विमान के अंदर घुस करके चोंच मारना शुरू किया, लेकिन रावण ने तलवार से उनके पंख काट दिए तो वो तड़पता नीचे गिर जाता है। लक्ष्मण ने त्रिशिरा को थोड़ी ही देर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। जब त्रिशिरा मरता है तो खर का खूब क्रोध चढ़ता है, खर सामने आता है और उस वक्त ये बनाव बनता है कि खर ने जिसका राज्य लिया था पाताल लंका का, वो विराध का राज्य था। विराध यानी बाली के छोटे भाई, जो अपन ने पहले बात की थी 3-4 रविवार पहले। वानर द्वीप के अंदर किष्किंधा नगरी के अंदर किष्किंधा राजा के 2 बेटे थे, आदित्य रजा और रुक्ष रजा। आदित्य यानी कि सूर्य रजा और रुक्ष रजा। तो आदित्य रजा के 3 बेटे थे, बाली और सुग्रीव, और तीसरा था चंद्रोधर। चंद्रोधर को वहां का राज्य दिया गया था पाताल लंका का, और चंद्रोधर का बेटा हुआ था विराध। पाताल लंका के राजा चंद्रोधर को भगा करके उससे लड़ करके जिस खर ने ये रावण की बहन का अपहरण किया था, रावण की बहन शूर्पणखा से शादी की थी, तो खर ने पाताल लंका का राज्य हस्तगत कर लिया, उसने पचा लिया। चंद्रोधर दूसरी जगह चले गए। चंद्रोधर का बेटा विराध बहुत पराक्रमी होता है, बहुत पावरफुल निकलता है। तो अब ये भी समय की प्रतीक्षा में था कि अब कब मेरा समय आए और खर से युद्ध करके मेरा राज्य वापस लूं। इधर जब विराध को पता चलता है कि राम लक्ष्मण यहाँ आए हैं, तो ये भी अपने धीरे धीरे इसने इसका एक सैन्य इकट्ठा किया था। ये उसके सैन्य को लेकर के लक्ष्मण के पास आता है और लक्ष्मण को आकर के सारी बात करता है कि प्रभु, ये ऐसी कैसी बात है, और ये खर ने मेरा ही राज्य पचा लिया है। लक्ष्मण उसको वही आश्वासन देते हैं कि विराध, तू चिंता मत कर, क्योंकि ये लोग, राम और लक्ष्मण की ये एक खासियत है, अन्याय के सामने झझूम जाते हैं।
जिसके पक्ष में न्याय होता है वो फिर कोई भी हो उसके पक्ष में वो चले जाते हैं। जिसके पक्ष में अन्याय होता था वो भी कोई भी हो ये दुश्मन बन जाते थे। ये राम लक्ष्मण की एक खासियत थी और यही अपने को इस किस्से के अंदर, पूरी रामायण के अंदर देखने को मिलेगा। यही तो राम लक्ष्मण की एक महानता है। उन्होंने विराट को उसी वक्त कहा, ले मैं तेरा अभिषेक, राज्याभिषेक कर देता हूँ। ये युद्ध तो मेरे लिए सामान्य है, तेरे रामचंद्र जी ही होंगे। ये विनय है लक्ष्मण का। बड़े भाई राम है ना, तो तेरे को अब मेरी आज्ञा में नहीं, राम जी की आज्ञा में रहना है। तेरे और मेरे सबके स्वामी राम हैं। विराट ने भी स्वीकार किया कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और इस युद्ध के बाद में तुझे ले जाता हूं, पाताल लंका का राजा तुझे मैं बनाऊंगा। इधर खर अपने सामने विराट को देखता है, अरे ये मेरा दुश्मन तो इसके साथ, तो दुश्मन के सामने दूसरे दुश्मन को देख करके दुश्मन को और रोष आ जाता है और दुश्मन का दुश्मन वो दोस्त बन जाता है। इसलिए भी विराट लक्ष्मण के पास गया, क्योंकि खर जो है विराट का भी दुश्मन था और इधर खर के भी दुश्मन लक्ष्मण थे। और विराट जो है लक्ष्मण से दोस्ती करता है और लक्ष्मण के पास गया और इन दोनों को देखा तो खर को और गुस्सा आता है और खर विराट से कहता है कि अच्छा, मेरे से बचने के लिए तूने इसका शरण लिया है, लेकिन लक्ष्मण मेरे सामने कुछ नहीं है, अभी इसको मार डालूंगा। विराट ने कहा ठीक है, विराट युद्ध करते हैं। विराट कहता है कि मैं इसे युद्ध करूं। लक्ष्मण कहता है नहीं, ये महापुरुषों की एक होती है कि वो कभी भी अन्य का सहारा लेकर के अपना काम नहीं करते। लक्ष्मण ने कहा विराट तो चुप देख, सिर्फ खड़ा रह करके, और ये युद्ध तो मैं अकेला ही करूंगा। और लक्ष्मण उसके साथ युद्ध करते हैं खर के साथ, और खर को भी मौत के घाट उतार देते हैं। खर के बाद में दूषण आता है, उसका भाई। दूषण के साथ युद्ध होता है। दूषण को भी थोड़ी देर के अंदर उसको भी अकेले लक्ष्मण, और उस सामने 14,000 का सैन्य था, ये पराक्रमी राजा, लेकिन सबको खत्म करके पूरा युद्ध समाप्त किया। और उसके बाद विराट को लेकर के रामचंद्र जी के पास, उस बीच में रामचंद्र जी आ गए, सिंहनाद हुआ और सिंहनाद में लक्ष्मण ने वापस भेजा, कहा कि आपने क्या किया, आप क्यों आए, मैंने आपको बुलाया ही नहीं। अरे तूने सिंहनाद किया था। लक्ष्मण जी बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिशाली थे। बोले भैया जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, सिंहनाद मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन यदि किया है तो आपको गुमराह किया है। जरूर माता सीता के लिए कुछ अनर्थ हो रहा है, आप जल्दी वापस पहुंचो। रामचंद्र जी वापस आते हैं, सीता को देखा नहीं तो वो बिल्कुल वही मूर्छित हो गए। फिर सीता सीता करके घूमने लगे चारों तरफ। थोड़े आगे जाते हैं कि वो जटायु पक्षी मिलता है तड़पता हुआ। जटायु पक्षी को देखा रामचंद्र जी को एकदम अरे सारी स्थिति भांप जाते हैं कि जरूर सीता का अपहरण कोई दुष्ट ने किया होगा, कोई ले जा रहा होगा विमान में बिठाकर या इस रास्ते पर रथ वगैरह में, और इसने इसका सामना किया होगा तो इसके पंख काट दिए हैं। ये रामचंद्र जी को समझते देर नहीं लगी, वो सारा माजरा समझ गए। उस वक्त वो तड़प रहा था, प्राण निकलने की तैयारी थी। रामचंद्र जी उसके पास बैठे, उसको नौकार मंत्र सुना दिया, उसका समाधि मरण हो ऐसी उसके सामने सारा अरिहंत का शरण हो, नौकार मंत्र का ज्ञान तथा ये करके सब उसको नौकार वगैरह में जोड़ देते हैं कि जटायु पक्षी अंत में नौकार सुनते सुनते मौत को पा करके चौथे देवलोक में देव बन गया, महेंद्र नाम के चौथे देवलोक, और उसमें जटायु पक्षी देव बन गया। अब इधर इतने में लक्ष्मण आ जाते हैं। लक्ष्मण और राम दोनों मिलकर के चारों तरफ पहाड़ों को गुंजा देते हैं, सीता की खोज करते हैं, लेकिन कुछ नहीं। उस वक्त विराज कहता है कि प्रभु आप चिंता मत करो, मैं भी शोध करूंगा, मेरे सब सैनिकों को लगा दूंगा। बोले ठीक है। लक्ष्मण कहता है कि अपन पहले पाताल लंका चलते हैं, सीता की भी शोध तो करेंगे। पाताल लंका जाते हैं, वहां पर खर का बेटा एक तो मर चुका था लक्ष्मण के हाथों से शंभुक, और दूसरा उसके साथ था सुंद, वो वहां पर राज्य करता। सुंद के साथ इन्होंने युद्ध की नौबत बजाई। सुंद आता है युद्ध करने के लिए, साथ में उसकी माँ चंद्रनखा भी आती है। अब चंद्रनखा जब आती है तो उसने देखा दूर से, अरे ये तो राम लक्ष्मण विराट के साथ में है। वो तो समझे थे कि विराट है तो ठीक है कर लेंगे ना, लेकिन जहां राम लक्ष्मण को देखा, शूर्पणखा समझ गई, उसके बेटे को कहती है कि बेटे अब तू युद्ध मत कर, ये तो महान भुजाबली है, बाहुबली है, इन्होंने तो अपनी 14,000 सेना और तेरे पिता और तेरे दोनों काका उन सबको अकेले लक्ष्मण ने ही खत्म कर दिया, तो ये तो राम और लक्ष्मण दोनों हैं, अपना काम नहीं है, चल यहाँ से तू तो मामा के राज्य में चले जाओ, भागो यहाँ से, सब छोड़ो। तो उसी वक्त माँ के कहने से ये दोनों माँ बेटे
अपने रथ को लंका की ओर ले जा रहे हैं। अब इधर खाली सैन्य पूरा। उसी वक्त राम और लक्ष्मण आते हैं, विराट का वहां राज्याभिषेक करते हैं। पाताल लंका का राज्य विराट संभाल लेता है। अब राज्य संभालता है लेकिन वो उसके चरणों का दास है, राम लक्ष्मण का। वो कहता है कि आपने मुझे बिठाया है लेकिन राज्य तो आपका है। उनके लिए अलग से महल हो, आप यहीं पर रहो। सीता की हम शोध करवाएंगे और आप चिंता मत करो, आपका समय। और अब मैं आपकी आज्ञा में रहूंगा, आपका सेवक बनकर रहूंगा। अब राम लक्ष्मण पाताल लंका में रहते हैं। अब इधर एक दूसरी घटना घट जाती है। क्या होता है कि साहस गति नाम का एक विद्याधर, ये बचपन से ही मतलब सुग्रीव की पत्नी तारा रानी और तारा के प्रति बहुत ज्यादा ही राग दशा थी इसके अंदर। इसको तारा बहुत अच्छी लग रही थी। तारा की शादी सुग्रीव से हो गई लेकिन उसका मोह तारा से कम नहीं हो रहा था। जिस तरह से रावण ने सीता का हरण किया उसी तरह से साहस गति भी बस मौके की तलाश में था। रावण को इस जन्म में एक बार कुछ नहीं तो एक बार सीता के साथ में संबंध रखना था, एक बार सीता के साथ में शारीरिक संबंध हो। ऐसा साहस गति के अंतर मन में भी यही हो जाता है कि एक बार भले ये तारा मुझे नहीं मिली, भले सुग्रीव के साथ इसकी शादी हो गई, लेकिन एक बार इसके साथ संबंध करूं। बस ये इसके अंदर में एक कामना चल रही है। तो उसके लिए उसने क्या किया, साहस गति ने पर्वतों की गहरी गुफाओं के अंदर जाकर के एक प्रतारणी नाम की एक विद्या होती है, उसमें अपन किसी का भी रूप बनाना होता है तो बना सकते हैं। ऐसी विद्या की साधना उसने की। एक प्रतारणी विद्या सिद्ध हो जाती है वहां पे, तो वो प्रतारणी विद्या से सुग्रीव का रूप बना लेता है। देखो ये जैसा आप हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि कई बार इस प्रकार के डबल रोल होते हैं जिसमें चक्राओं में डालते हैं, बस ऐसा ये रामायण के अंदर भी हो जाता है। पूरी रामायण ही एक ऐसी स्टोरी है, ये एक अजब गजब की सभी प्रकार के इसके अंदर नौ रस भरे हुए हैं। सभी प्रकार के अलग अलग प्रसंग आते हैं। तो सुग्रीव का रूप ये साहस गति विद्या से बना करके तलाश करता रहता है कि कब ये सुग्रीव इसके अंतःपुर में नहीं हो और तारा रानी अकेली हो और सुग्रीव भी बाहर गया हो, तो मैं वहां पर जाऊं सीधा। मुझे तो सुग्रीव समझ के कोई रोकेगा भी नहीं, मैं सीधा पहुंच जाऊंगा तारा रानी के पास और बस मेरे मन की इच्छा पूरी कर लूंगा। लेकिन ऐसे ही किसी की मन की मैली मुरादें पूरी हो जाए तो फिर धर्म का कोई अस्तित्व भी नहीं रहे। साहस गति ने साहस तो किया, सुग्रीव का रूप भी बना लिया, डिट्टो बिल्कुल सुग्रीव का डबल रोल हो गया। सुग्रीव तो गया था नगर के बाहर उद्यान में क्रीड़ा करने के लिए। सुग्रीव पूरे वानर द्वीप का अधिपति था। जितने भी ये वानर थे, मतलब वानर द्वीप के राजा हनुमान वगैरह सबके सब सुग्रीव के अधीन थे, क्योंकि बाली के बाद सुग्रीव को राज्य मिला था। बाली ने दीक्षा ले ली, किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को मिला और किष्किंधा वहां की पूरी वानर द्वीप की राजधानी थी। सुग्रीव राजा था, बाली का पुत्र चंद्ररश्मि ये वहां का युवराज था। इस प्रकार से सारी व्यवस्था चल रही थी और बाकी के जितने नल, नील, अंगद और जो वृक्ष रजा था आदित्य रजा का भाई, उसके बेटे नल, नील, इस तरह से अलग अलग राज्य दिए हुए थे। ये सब सुग्रीव की आज्ञा में थे। तब पौनंजय थे हनुमान जी के पिता, ये सब महेंद्रपुर के राजा महेंद्र, ये सब सुग्रीव की आज्ञा में थे। सुग्रीव भी बहुत बड़ा राजा और बहुत पराक्रमी था और साहस गति था विद्याधरों का राजा। वैताढ़्य पर्वत पर रत्नपुर चक्रवाल नगर था, वहां पर विद्याधर थे। ये सब अलग अलग कैटेगरियां थी। रावण का राक्षस कुल था। सुग्रीव, बाली, हनुमान जी, नल, नील, अंगद, ये सब चंद्रोदर राजा, ये विराट, ये सब वानर द्वीप के थे, वानर कहलाते थे। तो इसी तरह से वो उधर रत्नपुर के राजा थे, ये साहस गति, विद्याधर, ऐसे सब विद्याधर राजा थे। तो ये सारी उस वक्त की, और अयोध्या पूरा अलग था वहां से, ये बहुत अलग था अयोध्या। तो अब ये साहस गति ने साहस किया, सुग्रीव का रूप बनाया और ये पहुंच गया किष्किंधा। सीधा सुग्रीव के महल में इसने जानकारी ले ली कि सुग्रीव तो बाहर है। अब सुग्रीव बाहर गया और ये सीधा रथ लेता है और सीधा पहुंचा। तो वहां के लोगों को तो पता नहीं, वो समझते थे कि अभी तो गए हैं, क्या हुआ कि महाराज वापिस आ गए होंगे। किसी ने रोका नहीं, किसी ने रोका नहीं, सीधा अंतपुर में जाने लगे। अब अंतपुर में जाए तो कोई रोकने वाला तो है नहीं, महाराज है भाई। अब हुआ ये कि उस वक्त योग से तारा रानी स्नान घर में स्नान करने के लिए गई थी। वो स्नान करने गई, इतने में कहता है कि कहाँ है महारानी, कहाँ है महारानी।
तो महारानी को समाचार मिले तो महारानी कहती है कि अभी तो गए थे और अभी कैसे वापस आ गए? आने वाले तो शाम तक थे और अभी कैसे वापस आ गए? अभी तो देर लगने की थी और अचानक कैसे आ गए महाराज? तो उसने अपनी दासी के द्वारा कहलवाया कि महाराजा से बोलो कि मैं अभी स्नान करके तैयार होके आती हूँ। तब तक उनके खंड में, तब तक वहां पर बाहर बैठी, बाहर विराजमान हुई। मेरी राह देखिए। अब साहस गति वहां चक्कर मारता है, तारा अभी आए, अभी आए, अभी आए। इतने में होता यह है कि उधर से सुग्रीव भी वापस आ जाते हैं नगर के बाहर से। जब सुग्रीव आए तब तो लोगों ने कहा कि ये क्या, ये एक सुग्रीव तो अंदर है, ये दूसरा सुग्रीव कौन? अब इसमें असली कौन और नकली कौन? ये बहुत बड़ा रामायण के अंदर ये एक दिलचस्प अधिकार आता है। उस वक्त हाहाकार मच गया कि अरे सुग्रीव कौन है इसमें से? ये है कि वो है? अंतपुर में तो वो भी जाने लगे। तो वहां के जो सैनिक वगैरह थे, द्वारपाल, ये रोकने लगे। अरे तू कौन है मुझे रोकने वाला? कहा कि महाराज सुग्रीव तो अंदर है। तो युवराज था चंद्रलक्ष्मी, उसको बुलवाया। चंद्रलक्ष्मी दोनों को देख रहा है लेकिन वो भी समझ नहीं पा रहा है कि मेरे काका कौन है, यहाँ के राजा कौन है। तो उसने एक बुद्धिमता वापरी। उसने कहा ठहरो। जो वहां सुग्रीव, साहस गति सुग्रीव का रूप बना करके अंतपुर में जाने को तैयार बैठा था, वहीं रोक लिया उसने चंद्रलक्ष्मी ने कि ठहरो, आप अंदर नहीं जाओगे। बोले ए, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मेरी रानी के पास जा रहा हूं, तू कौन है मुझे रोकने वाला? चल हट। चंद्रलक्ष्मी ने कहा देखो काका, मुझे अभी पता नहीं है, वो एक काका बाहर है, एक तुम हो। अब दोनों में सच्चा कौन है, झूठा कौन है, मुझे पता नहीं है। जब तक दोनों में से सच्चे की पहचान नहीं होगी तब तक अब मैं दोनों में से एक को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, तभी कुछ अनर्थ होता है। तो बोले नहीं, बोले कुछ भी कर ले मैं तो अंदर जाऊंगा। बोले आप अंदर जाओगे तो मेरी तलवार आपकी सगी नहीं होगी। चंद्रलक्ष्मी अड़ गया बिल्कुल। बोले कि मैं मेरी काकी के पास, माता के पास नहीं जाने दूंगा। तारा रानी के पास जा नहीं सकते हो कोई भी। तारा देवी को जाके कहता है कि देखो ऐसा ऐसा हो चुका है, आप अभी बिल्कुल अंदर ही रहो, बाहर आना मत, और मैं इनको आने नहीं दूंगा। चंद्रलक्ष्मी ने कमान संभाली। अब दोनों के अंदर युद्ध हो रहा है। सुग्रीव, दोनों सुग्रीव आपस में, एक मैं सच्चा हूं, तू झूठा है, तू झूठा है, मैं सच्चा हूं। बोले तू कहां से आ गया? वो बोले कि तू कहां से आ गया? अब ऐसे चल रहा है तो इधर क्या होता है? ये पूरी किष्किंधा नगरी के जो प्रजाजन थे वो आधे आधे बढ़ जाते हैं दोनों में। स्वाभाविक ही होता है, कभी भी ऐसे किस्से होते हैं। लोगों को अपने अपने पुण्य के हिसाब से उनको भी लोग मिल जाते हैं। वो नकली जो सुग्रीव था, उस नकली सुग्रीव को भी लोग तो अज्ञानी थे, वो बेचारे उनको भी देख के हाँ यही असली है तो उनके साथ हो गए। कुछ लोग इस सुग्रीव, असली सुग्रीव के साथ हो गए। अब दोनों एक दूसरे में ऐसी लड़ाइयां चल रही है, दोनों के साथ अंदर ही नगर के प्रजाजन आपस में लड़ने लगे, दोनों सुग्रीव लड़ने लगे। चंद्रलक्ष्मी विचार करता है कि अब क्या करूं। मंत्रिमंडल बिठा लिया है, बोले इसके लिए क्या करें, वो कैसे पहचान करें। तो सुग्रीव के बाद यदि कोई पराक्रमी पूरे वानर द्वीप में था तो वो हनुमान थे। तो उन्होंने कहा कि हनुमान को याद करो, हनुमान को बुला लो जल्दी से। रातों रात उन्होंने उस दूत को भेजा हनुमान जी के महल हनुपुर। हनुपुर से हनुमान जी रातों रात वहां आ जाते हैं विमान में बैठ के। उन्होंने भी देखा तो वो घबरा गए कि अरे भाई इनमें से कैसे पहचानूं, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, असली कौन है, नकली कौन। बोले दोनों ही सुग्रीव हैं और बिल्कुल ऐसी एक जैसी वेशभूषा, ऐसे ही एक जैसे दिख रहे हैं, जरा भी कमी नहीं, क्योंकि उसने तो विद्या साध ली थी।